अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका हफ्ता अच्छा चल रहा होगा। लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको बताते जा रहे हैं दिन ब दिन के अंदर। आज हमारे साथ एक बार फिर इकबाल चुगताई साहब मौजूद हैं। मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, लॉयर हैं। हम इनकी आरा से आपको मुस्तफ़ीद करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि इकबाल चुगताई साहब क्या सोच रहे हैं। आजकल IMF विजिट पाकिस्तान में चल रहा है, उस पर हम 2 से 3 वीडियोज़ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी रिसेंटली 1-2 इश्यूज आ रहे हैं जिसके अंदर IMF गवर्नमेंट को फोकस करने को कह रहा है और एम्फेसिस कर रहा है उनके ऊपर कि आप एग्रीकल्चर टैक्स की तरफ देखें। एग्रीकल्चर टैक्स का वो फिनोमिना है जिसपे आज तक हम तकरीबन पिछले 60-70 साल हो गए आज़ाद हुए, हमें चलते हुए पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स को हम नहीं लगा सके। तो आज हम इकबाल चुगताई साहब से पूछने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स को जो पाकिस्तान में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, ना पंजाब में, KP में, इवन सिंध के भी एरियाज में हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बलूचिस्तान में तो उस तरह से उसका इम्पैक्ट था ही नहीं, मसला तो पंजाब और सिंध के अंदर था जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो चुगताई साहब हम बताने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स के इम्प्लीमेंट ना करने की वजह क्या रहेगी। जी चुगताई साहब। हाँ जी, वो यही थी कि पार्लियामेंट में सारे जगीरदार बैठे होते और कोई आदमी भी एग्रीकल्चर टैक्स के हक में कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं था। वो जहाँ ही कोई वज़ीर आज़म आता था वो भी जागीरदार की मतलब। चुगताई साहब, भट्टो के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब पार्लियामेंट थी तो उस टाइम पे भी यही था। भट्टो साहब ने ये कहा था कि हम ज़मीन को छोटे यूनिट से बांटेंगे ताकि ज़मींदारी निज़ाम को मज़ीद स्प्रेड किया जा सके मैक्सिमम यील्ड देने के लिए। लेकिन उस टाइम पे वो प्रोसेस तो शुरू हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स का और एग्रीकल्चर की यील्ड पे टैक्स लगने का कोई सीन नहीं बना उस टाइम पर। देखिए भाई साहब, वो ये हुआ कि जब भट्टो साहब ने इस्लाहात की, उन्होंने भी पंजाब में की, हाँ जी, आपने ऊपर उन्होंने भी नहीं लगाई जी। अपनी जो उनकी मतलब किसी बुनियाद पे नजर आ रहा है कि सिंध में जागीरदारा निजाम आज भी नहीं, उनकी जो मतलब क्या नाम था, जायदाद थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया जी। यहाँ पे पंजाब में 25 एकड़ के हिसाब से पता नहीं 12.5 एकड़ का लैंड बिल्कुल और पंजाब में यूनिट बना दिए अपने लैंड को, उन्होंने पार्लियामेंट से नहीं डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन एक इनिशिएटिव तो लिया उन्होंने कि लैंड को मैक्सिमम बड़े यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि बहुत से लोग जो इस पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे इवन इकोनॉमी के अंदर, लैंड पड़ी हुई थी जो बजट थी या कल्टीवेट हम उस पर नहीं करते थे, तो उसको उन्होंने उस ऑर्बिट के अंदर लेकर के आए ताकि ज़रूरी टैक्स का नफाज किस टाइप पे किया जा सके। अब आप देख रहे हैं कि IMF पाकिस्तान पहुंचा हुआ और एक ही चीज़ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जाए, जो अभी तक एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा। एग्रीकल्चर टैक्स जैसे दूसरे आदमी देते हैं उनको भी देना चाहिए। वो सब फैसिलिटी तो मांगते हैं ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। वो हर एक पे मतलब ट्रैक्टर पे सब्सिडी मांगते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे अभी स्कीम भी दी गई, ट्रैक्टर स्कीम। फिर उसके मतलब उनके मतलब पानी पे जो लेते हैं वो बहुत आबियाना जो है, आबियाना भी लेते हैं, बहुत माइनर होता है जी जी। उसके बाद ये ट्यूबवेल है, हाँ जी, वो बिजली पे भी सब्सिडी मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे हर चीज से वो सब्सिडी मांगते हैं। तनख्वाहदार तबके के ऊपर 45% तक हम ले गए, किसी के ऊपर 35 है, 40 है, सुपर टैक्स भी डाल दिए सारे, इतना परसेंट रेट है। ताजिर यहाँ पे टैक्स देने को तैयार नहीं है, ताजिर 2 स्कीम के तहत, और वो कह रही है एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स लगता है तो फिर वो भी 45% तक जाएगा। तो इस कौम में आम मिडिल क्लास तो सारी की सारी उसमें पिस गई। इस पे काम चलेगा कैसे? पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या बनेगा यहाँ पे? भाई साहब, ये हुआ है कि यहाँ पे कोई आदमी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, चाहे उसकी इनकम 6 लाख से 62-60 लाख हो जाए। जी 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 बिल्कुल। लेकिन वो तैयार ही नहीं है कि मैं टैक्स दूं। बिल्कुल वो उनसे हम लोग जो है ना, वो जब डाटा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसने इतनी इनकम की है और टैक्स क्या दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़हनी तौर पे हम लोग तैयार ही नहीं है, कोई आदमी भी तैयार नहीं है कि हम टैक्स दें। सही सही। वो तो FBR वाले वो कार्ड लेते हैं या वो सैलरी पर्सन पे रहा था तब के, वो तो दफ्तर से ही कार्ड लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। जब उनको सैलरी पे होती है पहले टैक्स कार्ड लेते हैं। एम्प्लॉयर जो है पहले विद हेल्ड कर लेता है उसके अंदर से टैक्स, वो उसकी तो दे देता है,
लेकिन जो अपनी इनकम होती है उसमें नहीं देता। जी बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो चुगताई साहब, अभी हम नाज़रीन ये इस पे डिस्कस कर रहे हैं, अभी अगली वीडियोस में भी आप देखते रहेंगे कि एग्रीकल्चर टैक्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और हमें 100% इस चीज़ का यकीन है कि ये बर्डन अल्टीमेट इस इकोनॉमी के अंदर ही आएगा, और मिडिल क्लास जो कि श्रिंक होती जा रही डे बाई डे, इसी को कंट्रीब्यूट करना है। आप देखिएगा सैलरी क्लास जहाँ पिस रहा है, वहाँ पे जहाँ पे छोटा यूनिट लैंड का होगा, छोटा किसान होगा, उस पर तो इम्पैक्ट आ रहा होगा, लेकिन बड़ा किसान या बड़ी जो मार्केट और कॉर्पोरेट एंटिटीज बन गई हैं, वो इसको इफेक्ट को पास ऑन करेंगे। जहाँ सब्जियों का रेट हमें 100 रुपए किलो की चीज़ मिल रही है, तो वो टैक्स डलने के बाद, और जो हमारा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऐड होना है, और 18% जीएसटी लगने जा रहा है पेट्रोल के अंदर। चुगताई साहब, इसी महीने के आप एंड पे जब अभी प्राइस 15 दिन के बाद इंक्रीज होगी ना, तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जीएसटी के लगने के बहुत से चांस हैं। यहाँ पे बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, और अगर ये लगने जा रहा है तो आप उसके बाद देखिए कि मार्केट में क्या चीज़ सस्ती मिलने जा रही है। मिडिल क्लास की चीज़ों में उसकी सब्जियों से, फलों से, पैम्पलों से लेके कोई चीज़ किसी किस्म की भी सस्ती नहीं होने जा रही। तो हमारा हुक्मरानों से एक अपील है इस चीज़ के अंदर कि स्पेशली इसमें मिडिल क्लास को देखें, लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। और ख़ास कर एक अपील है हमारी तरफ से, इकबाल साहब चुगताई साहब बैठे हैं, हमारे इदारे की तरफ से अपील है कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें काइंडली टैक्सेस के अंदर सैलरी क्लास का, ताकि बोझ को मज़ीद डिवाइड किया जा सके और पे एक कमी लाई जा सके। तो बस आज हमारी तरफ से यही प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक बस जुड़े रहिए। बाजा टीवी में हम हर रोज़ आपको एक नई अपडेट के साथ सामने आएंगे और बताते रहेंगे। आप लोगों की आरा का, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।